बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे दो टॉपिक हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑलमोस्ट मैंने 2 मंथ पहले मैंने ना एक वीडियो जनरेट की थी जिसके ऊपर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि एफबीआई ने एक नई पॉलिसी निकाली है जो 60 डेज के बाद आपके एफबीआई के जितने पासवर्ड है वो एक्सपायर कर देगा। चाहे वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, चाहे वो खाली एंटीन है उसका टैक्स पेयर है, वो आपका पासवर्ड 60 दिन के बाद पीछे से ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। अब उसके लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ लोगों ने तो अपने पासवर्ड अपडेट कर लिए हैं। अच्छा, मेन चीज़ है पासवर्ड अपडेटेड तो हो गए, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल में ये भी चेक करना है कि जो आपकी प्रोफाइल में एनटीएन आ रहा है या आपके प्रोफाइल में जो ईमेल आ रही है, क्या वो इस वक्त आपके पास एक्टिव है। अगर तो आपके पास एक्टिव है तो फिर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप जब चाहे वो फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे। अब ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली जो लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि जो अब किसी के पास जो ईमेल है वो पुरानी है, वो ऑपरेटिव नहीं है, जो मोबाइल है वो बंद हो चुका है, सिम जो है। तो अब उनके लिए उनको क्या हो रहा है कि आपको एफबीआर के ऑफिस जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर वो एक स्लिप फाइल करेंगे। स्लिप के ऊपर आप अपना मोबाइल ईमेल जो है ना अपडेट करवा के थंब साइन और थंब लेंगे और ओरिजिनल आईडी कार्ड आपका चेक करेंगे, तो बैक एंड पे वो आपकी मोबाइल और ईमेल को अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप आराम से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपने अपना पासवर्ड अपडेट करना है और साथ में अपनी मोबाइल और ईमेल अपडेट कर देनी है। अब बहुत से लोगों ने उस चीज को उसको एक्सेप्ट भी किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया, अपने सब कुछ अपडेटेड भी किए। अब कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी पासवर्ड भी अपडेटेड नहीं किए और मोबाइल और ईमेल भी अपडेट नहीं की, जिसकी वजह से अब उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और अब उनको क्या है कि जिनके पासवर्ड एक्सपायर हो गए हैं और मोबाइल ईमेल अपडेट नहीं है, वही पैटर्न है जो मैंने अभी रिसेंटली बताया, वो एफबीआई के ऑफिस जाएंगे अपने रेलिवेंट। अगर आपका आरटीओ है तो आरटीओ जाएंगे, सीटीओ है तो सीटीओ जाएंगे। आप आरटीओ मुल्तान से हैं या इस्लामाबाद से हैं या पेशावर से या कराची से हैं, व्हाट्सएवर जहां से भी है, आपके प्रोफाइल में आपके एनटीएम में जो आरटीओ आ रहा होगा, आपने रेलिवेंट आरटीओ में जाके अपनी मोबाइल और ईमेल आपको अपडेट करवाना पड़ेगी। अदरवाइज इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। मैं पासवर्ड अपडेट से ज्यादा मोबाइल और ईमेल को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि अगर आपकी ये दो चीजें अपडेटेड हो गई तो आपको पासवर्ड जो है ना फॉरगेट करने में के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आप जब चाहे आप कर लेंगे, आपके मोबाइल और ईमेल पे कोड आएंगे और आप इजी से अपना नया पासवर्ड ले लेंगे। बट उससे पहले फिर भी यही है कि आप अपना पासवर्ड भी अपडेट करें और अपनी जब जब आप अपना पासवर्ड अपडेट कर लेंगे तो आप एक मतलब अपनी प्रोफाइल में जाकर सिर्फ ये कंफर्म कर लें कि जो ईमेल और मोबाइल आ रही है क्या वो अपडेटेड है आपकी। अगर अपडेटेड है तो फिर इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड टॉपिक मेरा ये है कि आजकल एफबीआई की टीम ने पीओएस के अकॉर्डिंग छापे मारने शुरू किए हुए हैं। हर एक शॉपकीपर के ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि आप जो है ना पीओएस के ऊपर एप्लीकेबल हैं या नहीं है। अब इन्होंने क्या, पहले तो ये होता था कि इतनी स्क्वायर फीट आपकी शॉप होनी चाहिए, आपका ये इतना बिजली का बिल आता है कि नहीं आता, फिर वो पीओएस के लिए वो ट्रेजर रिटेलर के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करते थे। अब एफबीआई ने क्या किया है कि जिसके पास एक एसी भी लगा हुआ है ना एसी भी लगा हुआ है तो वो भी आपको वो कहेंगे कि आप रिटेलर ट्रेजर 1 में आप रजिस्टर्ड हो, पीओएस में पॉइंट ऑफ सेल इसको बोलते हैं, तो आप उसमें रजिस्टर्ड हो। अब इन्होंने हर एक जगह जगह पे अपनी टीम तश्कील दे दी हुई है और जगह जगह पे दुकानों पे जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को जो है ना कह रहे हैं कि आप जो है ना एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर्ड हो पीओएस के ऊपर, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आप इन चीजों के ऊपर आप देख लीजिएगा कि जब भी एफबीआई का कोई बंदा आपकी शॉप पे आता है तो आप ये पहले चेक कर लें कि क्या आप एप्लीकेबल भी हैं या नहीं है। कुछ लोग तो आपको ऐसे कर रहे हैं कि उसको अंडर टेबल दे के भेज देते हैं, तो वो दोबारा एफबीआई का बंदा जो है ना वहां पर जाता ही नहीं है। तो आपको सिर्फ समझाने का और बताने का मकसद ये है कि अगर आपके शॉप के ऊपर एफबीआर आता है, एफबीआर का बंदा आता है, तो आपको परेशान या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी काम की कैटेगरी क्या है, क्या आप रिटेलर हैं या नहीं है, या आप इसके ऊपर आपकी शॉप पे एसी लगा है। ये चीजें जो है ना आपने तसल्ली से उनकी रिक्वायरमेंट को सुनना है और उसके मुताबिक आपने कहना है कि आप ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ और मैं अपने आप को पीओएस में पॉइंट ऑफ सेल में एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर करवा लेता हूँ। तो ये मेरे आज के दो टॉपिक थे। फिर मैं आपको
जाते जाते यही कहूंगा कि आपने अपनी जो पहले वाला टॉपिक है प्रोफाइल में मोबाइल और ईमेल लाजमी अपडेट करवा लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तक के लिए मुझे इजाजत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।